नमस्कार। आज लेकर आए हैं कक्षा 12 का पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। V बराबर होता है W/Q। तो V बराबर W/Q, जहाँ V है वोल्टेज, W है कार्य और Q0 है हमारा आवेश, वह परीक्षण आवेश जिसे हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं। यानी इसी प्रकार कार्य का मात्रक जूल तथा Q का मात्रक कूलम होता है। तो V बराबर W/Q से इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट भी होता है। इसी परिभाषा को हम दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? वैद्युत विभव अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं। चाहे तो इस प्रकार जिसका परिभाषा दी हुई इस प्रकार, या दूसरी परिभाषा भी है, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसके बाद है विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? विभवांतर है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी दो बिंदु हैं, उनके बीच विभवों में अंतर। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को भी वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं। एकांक का मतलब होता है एक कूलम, एक यूनिट। यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी कहते हैं। और VA-VB बराबर है W/Q0, जहाँ Q0 परीक्षण आवेश है। VA और VB क्रमशः A और B बिंदुओं पर विभव है। W B से A तक लाने में किया गया कार्य है। अब हमारा जो आवेश है वो किस प्रकार गमन करता है? तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक। अब आते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। यानी कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण हमें विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लिया एक बिंदु आवेश है Q। इसके कारण इससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु है A, जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो माना एक आवेश Q है जिससे r दूरी पर बिंदु A स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लिया O से x दूरी पर एक अन्य बिंदु है B। ठीक। एक अन्य बिंदु B है जहाँ पर हमारा धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। जो कि हमने पढ़ा वैद्युत विभव क्या है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक हमारा बिंदु
जो हमारा बिंदु आवेश है प्लस क्यू नॉट, इससे x दूरी पर कोई बिंदु B है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। ठीक है, अब मान लिया चूंकि हमें मालूम है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, जहाँ R उनके बीच की दूरी। तो हमने B पर माना एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे x स्क्वायर। ठीक, अब B से C तक सूक्ष्म दूरी dx तक प्लस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो B से C तक अगर हम प्लस Q आवेश को लाएं तो देखो प्लस Q और यहाँ पर B पर हमारा Q नॉट आवेश है। इन दोनों चूंकि दोनों धन आवेश हैं इसलिए इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल, जो F की दिशा इधर की ओर दर्शाई गई। अब हमें B से C तक आना, तो इसके बल के विपरीत चलेंगे। जब बल के विपरीत चलेंगे तो ये दूरी ऋणात्मक लेते हैं। तो F बराबर निकाल B से C तक सूक्ष्म दूरी dx तक प्लस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे दूरी। तो बल कितना था, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बटे x स्क्वायर इंटू दूरी माइनस dx हो गया। अब यदि हम परीक्षण आवेश को अनंत से a तक लाएं तब क्या कार्य करना पड़ेगा, तो इस परीक्षण आवेश को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य, इसका समाकलन करते हैं अनंत से r तक। इसका वन जो कार्य किया था सूक्ष्म विस्थापन dx, तो अनंत से r तक लाना, तो इसी का समाकलन करते हैं। W बराबर हो जाएगा इंटीग्रल इनफाइनाइट टू r माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे x स्क्वायर dx। चूँकि जिसका अवकलन या समाकलन करते हैं अगर x के सापेक्ष करना तो d के साथ x है, तो x वाले पद का ही समाकलन होगा। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ऐसे रहेंगे, बचेगा हमारा 1/x स्क्वायर dx, समाकलन के अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर dx, जिसका हमें समाकलन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि इसी को हम लिख सकते हैं समाकलन x की घात माइनस 2 dx, और समाकलन का फार्मूला होता है x पावर n का n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, नहीं वो तो अवकलन होता है, सॉरी, समाकलन होता है x घात n का x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ पर ऊपर जाएगा x घात माइनस 2 प्लस 1 का x घात माइनस 1, नीचे माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस से हमारा प्लस हो गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और जो x घात माइनस 1 बचेगा तो बटे हम कर देंगे 1/x, कहाँ से अनंत से r तक, तो अनंत से r तक लिमिट लगा देंगे। अब बचा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे r, फिर x की जगह पे इनफाइनाइट 1 बटे अपन इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, तो 0 पर चला गया पूरा पद 0, बचाएगा क्या हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे r, जूल। ये हो गया कार्य। अब हमें मालूम विभव क्या होता है, V बराबर W/Q परीक्षण आवेश, तो V हमें निकालना है, तब प्लस Q के कारण A पर विभव V बराबर कितना हो गया, कार्य हमने निकाल लिया W का W/Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, यानी क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R। ठीक, अब आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। पिछले चैप्टर में बता चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी पर होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव A B है, जिन पर आवेश माइनस Q व प्लस Q है, तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विभव ज्ञात करना है, तथा इसकी स्थिति द्विध्रुव से थीटा कोण पर है। तो थीटा कोण पर हमने R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया। क्योंकि इसकी दूरी थी पूरी 2L, तो मध्य बिंदु से इधर की L इधर की
एल। अब हम विभव जब निकालते v का मान होता है हमारे पास 1/4πε0 के q अपान आर। आर का मतलब है उस बिंदु तथा आवेश के बीच की दूरी। यहाँ पर दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ना तो हमें प्लस क्यू से p की दूरी ज्ञात है, ना हमें माइनस क्यू से। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ओ पी है इस पर एक हम बी से लंब डालते हैं, बी सी। तो जो हमारा बचेगा बी पी, ये बराबर हो जाएगा किसके, सी पी के। तो बी पी बराबर सी पी। ठीक, यही लिखा है। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर थीटा कोण पर स्थित किसी बिंदु पी पर वैद्युत ध्रुव ज्ञात करना है। ओ पी पर बी व ए से क्रमशः बी सी तथा ए डी लंब डाले। अब लंब डालने पर हमारा क्या हो जाएगा, सी पी बराबर हो जाएगा बी पी के, और डी पी बराबर हो जाएगा ए पी के। अब जब ये बराबर हो तो सी पी और डी पी निकालने भी हैं। तो देखो हमारे पास ओ पी, ये पूरी दूरी कितनी है, आर। ठीक, हमें चाहिए सी पी, यानी इतना माइनस करना है। ये कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ओ बी सी में कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो जाएगा सी ओ, कर्ण हो जाएगा ओ पी। तो सी ओ बटे ओ बी जब करेंगे तो सी ओ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ओ बी कास थीटा। ओ बी का मान है एल, तो एल कॉस थीटा। यानी कि हमारा जो सी पी है वो कितना हो जाएगा, पूरा ये था आर, तो आर माइनस एल कॉस थीटा। इसी प्रकार इधर हम पहले निकालेंगे ओ डी, फिर क्या करेंगे डी पी निकालेंगे। तो डी पी हो जाएगी हमारी आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, अब प्लस क्यू के कारण पी पर विभव। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण पी पर विभव, प्लस क्यू से दूरी कितनी है, आर माइनस एल कॉस थीटा। फार्मूला वही v1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान बी पी, यानी बीच की दूरी। तो 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा, ये हो गया v1 का मान। अब माइनस क्यू के कारण पी पर विभव, तो जाएगा 1/4πε0 माइनस क्यू बटे ए पी। तो माइनस का 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि विभव जो है अदिश राशि है, इसलिए हम विभव को परिणामी विभव निकालने के लिए सीधे v1 व v2 को जोड़ देते हैं। तो जोड़ दो, तो परिणामी विभव v बराबर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2, यानी v बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। v1 v2 के मान रख दिए। तो v बराबर q अपान 4πε0 कॉमन मिल जाएगा दोनों में, बचेगा ब्रैकेट में 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। तो q अपान 4πε0, इधर एलसीएम ले लो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आर प्लस कॉस थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस, आर से आर कैंसिल। क्या बचा, क्यू अपान 4πε0 2l कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो v बराबर 1/4πε0 2ql p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो 1/4πε0 p कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं कि 2l जो होती है हमारी अल्पतम दूरी होती है। जब अल्पतम दूरी होती है तो इसको हम नगण्य मान सकते हैं, यानी एल स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर की अपेक्षा बहुत छोटा तो नगण्य मान सकते हैं। जब नगण्य मान लेंगे तो हमारे पास बचेगा v बराबर 1/4πε0 p कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये हमारा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। अगर हम अच्छी और निरक्षीय स्थिति के लिए और भी दो निगमन अलग से भी हैं, या इसी में भी समझ सकते हैं। चूँ कास थीटा क्यों था, क्योंकि थीटा कोण पर द्विध्रुव से हमारा कोई बिंदु पी था। अच्छी स्थिति का मतलब है कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, इसकी अक्ष पर सीधे कहीं पर कोई बिंदु पी होगा। चूँकि समांतर होगा तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0।
जब थीटा का मान 0 तो cos 0 का मान 1, तो हमारा विभव अच्छी स्थिति में विभव आ जाएगा v बराबर 1.45 पी बटे आर स्क्वायर। अगर हमसे कहें निरक्षीय स्थिति में या विषुवतीय बिंदुओं पर, तब क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव से लंबवत यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तब हो जाएगा, और cos 90 का मान 0, तो v बराबर 1.45 पी बटे आर स्क्वायर इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। यानी अच्छी स्थिति में विभव 1.45 पी बटे आर स्क्वायर, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। अब आते हैं आवेशों के निकाय के कारण विभव। आवेशों के निकाय का मतलब कई सारे आवेश हैं, उनके कारण विभव अगर निकालना है। चूंकि हमें मालूम विभव क्या है, एक अदिश राशि है। चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण विभव अलग अलग उन आवेशों के कारण विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी जितने भी आवेश हैं उन अलग अलग आवेशों के कारण विभव निकाल लेंगे तथा उनका बीजगणितीय योग कर देंगे तो हमें परिणामी विभव प्राप्त हो जाएगा। तो माना कोई बिंदु P कई आवेशों प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4 से क्रमशः R1 R2 R3 R4 दूरियों पर है, तब प्लस Q1 के कारण विभव वही 1.45 Q1 बटे R1 प्लस Q2 के कारण Q2 बटे R2 हो जाएगा, प्लस Q3 के कारण विभव V3 बराबर 1.45 Q3 बटे R3, Q4 के कारण विभव V4 बराबर 1.45 माइनस Q4 बटे R4, ये ऋणात्मक आवेश था। अब जो परिणामी विभव हो जाएगा वो होगा हमारा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, यानी सबको ऐड करना है। तो V बराबर कितना हो जाएगा हमारा, V1 का मान 1.45 Q1 बटे R1 प्लस V2 का मान 1.45 Q2 बटे R2 प्लस V3 का मान 1.45 Q3 बटे R3 प्लस V4 का मान 1.45 माइनस Q4 बटे R4। तो देखो सब में 1/4 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा V बराबर 1/4 ब्रैकेट में जाए Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 Q3 बटे R3 Q4 बटे R4। इसी प्रकार चाहे जितने आवेश हों सभी के कारण विभव निकाला जा सकता है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है। तो समविभव पृष्ठ क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तथा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे गोलीय पृष्ठ माना हमने, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जब गोलाकार कोई समविभव पृष्ठ माने तो वैद्युत क्षेत्र लंबवत यानी किसी भी वृत्त पर त्रिज्या जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, परिधि से स्पर्श रेखा खींचे 90 अंश का, यानी लंबवत होती है। अब समविभव पृष्ठ के गुण क्या है, पहला गुण तो है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। दूसरा, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य क्यों होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ का मतलब है प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, और यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, और जब विभवांतर नहीं होगा, क्योंकि जब विभव समान है तो विभवांतर शून्य होगा। जब विभवांतर शून्य होगा तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि VA माइनस VB बराबर W/Q से। दूसरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत हो, बताया था जो लंबवत होती है। थर्ड, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। एक दूसरे को काटते इसलिए नहीं क्योंकि अगर काटेंगे तो वहाँ पर उन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं, दो दिशाएं होना असंभव है। अगला पॉइंट है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ
परस्पर पास पास, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास प्राप्त होते हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं विभव प्रवणता। क्या है विभव प्रवणता? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता, यानी अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभव में अंतर बटे उन दोनों के बीच की दूरी, यानी विभव परिवर्तन बटे दूरी हो, तो विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में दोबारा मिलते हैं।